साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका यूनिट 8 का खेल समसामयिकी या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर बनता है तो उन प्रश्नों को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी खेल प्रतियोगिताएं हैं, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जो भी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, मध्य प्रदेश के जो भी खिलाड़ी चर्चा में बने हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर क्लियर करेंगे बिल्कुल विस्तार से, एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी के साथ में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 21 की ओर। इससे पहले स्पोर्ट्स की 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और यूनिट 8 की ये वीडियो नंबर 12 है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 है, 2020 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए सम्मानित किया गया है। स्पेशली आपसे बोला गया है कि लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए कितने प्रशिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12। तो क्या होगा इसका आंसर कि लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए कितने कोच को सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि 8 जो प्रशिक्षक हैं उनको लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं। देखिए, तो वर्ष 2020 में कुल 13 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर के 13 लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 8 प्रशिक्षकों को लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और 5 प्रशिक्षकों को रेगुलर कैटेगरी के लिए दिया गया है। यानी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और एक दिया जाता है रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो लाइफ टाइम में 8 लोगों को दिया गया है और रेगुलर में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। जो 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे उनके बारे में। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया गया था, अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जो है वो 1 खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। तो कुल मिलाकर के इतने पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए थे। तो आपको याद रखना है, आपसे पुरस्कारों की संख्या पूछी जा सकती है कि कौन सा पुरस्कार कितने लोगों को दिया है, तो वो सारे प्रश्न आपके यहाँ से एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश की कितनी खेल अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स का प्रश्न है तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6। तो कितनी खेल अकादमियों का जो है चयन यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत किया गया है। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 3 जो खेल अकादमियां हैं इनका पुरस्कार इनका जो है चयन जो है खेलो इंडिया के तहत किया गया है। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 3 अकादमियों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है। अब इससे क्या होगा, तो इसके अंतर्गत आने वाली अकादमियों में अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कि अभी तक केवल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन जो 3 अकादमियाँ जो हैं जिनका चयन खेलो इंडिया के लिए हुआ है, उनमें अब पूरे देश की जो है खिलाड़ी है आकर के वहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी अकेडमियाँ हैं जिनका चयन अभी खेलो इंडिया के लिए हुआ है मध्य प्रदेश की, आइए देखते हैं। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और जो पहली एकेडमी है वो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, ठीक है, दूसरी एकेडमी है मध्य प्रदेश राज्य रोइंग एकेडमी और तीसरी एकेडमी है मध्य प्रदेश राज्य हॉकी एकेडमी। इन तीनों एकेडमियों का चयन जो है वो खेलो इंडिया के लिए किया गया। यानी कि अब इन तीनों एकेडमियों में पूरे देश से जो है कोई भी खिलाड़ी आकर के यहाँ पर जो चयनित होगा वो आकर के यहाँ पर सीख सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। तीनों एकेडमियों का नाम आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, हॉकी के क्षेत्र में अब तक कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। स्पेशली आपसे पूछा गया है हॉकी के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है इसी प्रश्न में, आइए देखते हैं। इसके आंसर की बात करते हैं तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि हॉकी में अब तक 3 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। किस किस को दिया है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हॉकी के क्षेत्र में अब तक 3 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले हैं धनराज पिल्लई, दूसरे हैं सरदार सिंह और तीसरी हैं रानी रामपाल। और यहीं से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है।
देखिए कि हॉकी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाली रानी रामपाल जो हैं वो पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। यानी कि जो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वो पहली बनी है रानी रामपाल। इससे पहले हॉकी के क्षेत्र में किसी भी महिला भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है हॉकी के क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारी ये डिटेल में पूरी जानकारी आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी का चयन जो है इंडिया कैंप के लिए हुआ है। इंडिया कैंप क्या था, कब से कब तक चला था और इंडिया कैंप में चयन होने के बाद क्या हुआ, वो सारी जानकारी हम आपको इसी प्रश्न में देने वाले हैं। ऑप्शन ए है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है सुनिधि चौहान, ऑप्शन सी है चिंकी यादव या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों खिलाड़ियों का चयन जो है वो इंडिया कैंप के लिए हुआ था। आइए देखते हैं इंडिया कैंप कब से कब तक चला और कहां पर चला। देखिए तो 15 अक्टूबर से 10 नवंबर एवं 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2020 तक चले इंडिया कैंप में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सुनिधि चौहान और चिंकी यादव का चयन हुआ। इस कैंप में कुल 18 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इसमें चयनित खिलाड़ियों को विदेशी कोच एवं विदेशी हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ियों से शूटिंग के गुर जो है वो सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 18 पुरुष और 14 महिलाओं का इसमें चयन हुआ था, जिसमें कि मध्य प्रदेश की तरफ से 3 लोगों का चयन हुआ था। कौन कौन? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, नाम याद रखिएगा, सुनिधि चौहान और चिंकी यादव, तीनों लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। 2 चरणों में चला था ये कैंप, कब से कब तक, 15 अक्टूबर से 10 नवंबर, और दूसरा चरण जो चला था वो 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2020 तक 2 चरणों में इंडिया कैंप चला था। ठीक है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद में क्या होता है, तो जो भी विदेशी खिलाड़ी होते हैं और जो विदेशी हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ी होते हैं और विदेशी कोच होते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इंडिया कैंप में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये चीज़ें हम आपको रिटन फॉर्म में इसीलिए उपलब्ध कराते हैं कि जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करें तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, हमारा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी की सारी PDF और पुराने वीडियो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट 9 के वीडियो हो गए, यूनिट 10 के वीडियो हो गए, वो सारे वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। अभी हाल ही में द्युति चंद को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्युति चंद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है एथलेटिक्स, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है शूटिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है तीरंदाजी। तो किससे संबंध है द्युति चंद का, जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आइए देखते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित है द्युति चंद का। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में और तीनों ऑप्शन के बारे में, और जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उसमें जो है अर्जुन अवार्ड किन किन को दिया गया है वो सारी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो द्युति चंद का संबंध एथलेटिक्स से है, इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो कहाँ की रहने वाली हैं द्युति चंद? उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि द्युति चंद का संबंध किस राज्य से है, तो आप बता देंगे उड़ीसा राज्य से है। वर्ष 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब देखिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो क्रिकेट में ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को यहाँ पर अर्जुन अवार्ड दिया गया है। उसके बाद शूटिंग की बात कर लेते हैं तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी को यहाँ पर दिया गया है। तीरंदाजी की बात कर लेते हैं तो अतनु दास को जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतने खिलाड़ियों को तो आपको याद करके ही चलना है, इनमें से कोई ना कोई खिलाड़ी आपके परीक्षा में टपक सकता है प्रश्न बन करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रणय खरे का संबंध किस खेल से है? और प्रणय खरे अभी चर्चा में बने हुए हैं, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। इनके घोड़े का नाम क्या था ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन ए है शूटिंग, ऑप्शन बी है सेलिंग, ऑप्शन सी है घुड़सवारी या फिर ऑप्शन नंबर डी है तैराकी। आंसर की बात करते हैं तो जब हमने घोड़े का नाम ले ही दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी कि घुड़सवारी से संबंध है प्रणय खरे का। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भोपाल के निवासी प्रणय खरे घुड़सवारी से संबंध हैं। अब देखिए, पहली बात, प्रणय खरे का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। कौन से
जिले के रहने वाले हैं तो भोपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में घुड़सवारी करना चालू किया था। इन्होंने अभी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित शो जंपिंग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। इस वजह से ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। ठीक है, उन्होंने यह पदक अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीता था। जब प्रश्न को कठिन बनाया जाएगा, जब आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रणय खरे का संबंध इनमें से किससे है, ऑप्शन ए होगा आपका घुड़सवारी से, ऑप्शन बी होगा इन्होंने अभी हाल ही में अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ में जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है, या फिर इनके घोड़े का नाम वनीला स्काई है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा अभी बेंगलुरु में आयोजित शो जंपिंग में इन्होंने 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। बताइए कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा विकल्प सही है। ए और बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे अगर आप सक्सेस जंक्शन के सारे वीडियो देख लेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो कथन वाले प्रश्न बनेंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, और तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी होगी। तो यही हमारा प्रयास रहता है, पूरी विस्तार से जानकारी रिटन फॉर्म में उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए, 2020 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मरणोपरांत किसे दिया गया है। एक शब्द आपको यहाँ पर दिख गया है, मरणोपरांत किसे दिया गया है। इस वजह से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। ऑप्शन ए है सचिन नाग, ऑप्शन बी है कुलदीप सिंह भुल्लर, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र तिवारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सचिन नाग को जो है 2020 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड पुरस्कार तो दिया ही गया है, साथ ही साथ में इनको मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। आइए देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, 2020 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है मरणोपरांत सचिन नाग को दिया गया है। अभी सचिन नाग किस खेल से संबंधित है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, तो सचिन नाग का संबंध तैराकी से है, और हमने आपको शुरू में ही बताया कुल मिलाकर के 15 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से कि सचिन नाग जो हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। किनको? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। देखिए, मुंबई में आयोजित YAI सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020 में हर्षिता तोमर ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है रजत पदक, ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये पूरी जानकारी जो हम विस्तार से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कैसी लग रही है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल किन लोगों ने सही जवाब दिया था उनके नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस प्रश्न के आंसर की बात करते हैं तो बी इसका सही आंसर है। हर्षिता तोमर ने अभी हाल ही में जो है स्वर्ण पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजित हो रही सेलिंग प्रतियोगिता मुंबई में 21 से 27 नवंबर 2020 के मध्य आयोजित की गई। तो डेट्स जहां भी आ जाती हैं तो डेट्स आपको बिल्कुल याद रखना है। 21 से 27 नवंबर 2020 के मध्य यहां पर आयोजित की गई थी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को कुल 3 स्वर्ण और 2 रजत सहित 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें कि आपकी जो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी हर्षिता तोमर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से है, तो सेलिंग से है। क्या जीता इन्होंने, तो एक स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता, जो कि मुंबई में आयोजित की गई थी यह प्रतियोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। शुरू में ही हमने आपको बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है वो सिर्फ एक लोगों को प्रदान की गई है। तो वो वही प्रश्न आपका घूम करके यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है जीवाजी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है पंजाब यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। अब ऐसे ही तो नहीं दे देंगे किसी को ट्रॉफी, कुछ तो बात हुई होगी। तो आइए देखते हैं किस वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी को यह ट्रॉफी प्रदान की गई है। आइए देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई। उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में पहले स्थान पर रहने की वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी को यह ट्रॉफी दी गई है। तो जो उड़ीसा में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहले स्थान पर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी, इस वजह से इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं।
किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? आंसर तो हमें पता है कि आपको आंसर पता है इसका, लेकिन इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमपीपीएससी 2020 प्री में या फिर एमपीपीएससी 2021 के प्री में इनसे प्रश्न जरूर बनने वाला है। ठीक है, एक ना एक प्रश्न ढींग एक्सप्रेस से जरूर बनेगा। ऑप्शन ए है मानिका बत्रा, ऑप्शन बी है सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हिमा दास। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हिमा दास के बारे में बताते हैं। देखिए, तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक धाविका हैं, यानी कि स्प्रिंट रनर हैं, और आसाम के नगांव जिले के ढींग गांव से निवासी हैं। मतलब कि आसाम में एक ज़िला है नगांव, और वहाँ का जो एक गांव है ढींग, वहाँ की ये रहने वाली हैं, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में असम सरकार ने हिमा दास को डीएसपी पद से सम्मानित किया है। हिमा दास को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, और 2019 में उन्होंने कुल 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसकी मदद से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसी लगी आपको ये वीडियो। चलिए कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल हमने सत्येंद्र लोहिया जी के बारे में पूछा था कि किसको जो है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर था पैरा स्विमर से संबंधित है सत्येंद्र लोहिया जी। ठीक है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया, और जिन लोगों ने पूरी डिटेल में जानकारी दी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया, और आज के प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितेंद्र भारद्वाज, विनोद धाकड़, प्रमीला प्रजापति, कविता मल्लाह, प्रदीप नायक और मोनिका शर्मा, पंडित शंखधर जी, इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और जिनके आगे स्टार लिखा है उन्होंने बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी है, जो कि कविता मल्लाह और मोनिका शर्मा जी, इन लोगों ने बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी कि किस जिले से संबंध रखते हैं, कौन सा अवार्ड इनको मिला, ये सारी जानकारी इन्होंने दी है। चलिए, आज के लिए आपका प्रश्न यह है कि किसको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पहला खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था, ये आपको बताना है। और उम्मीद कीजिए कि मतलब कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक जानकारी आप दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिख देंगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग पर फीड होती जाती है। ठीक है, आपको जैसा कि पता भी है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि भी इस बार बढ़ा दी गई है, तो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है ये जानकारी भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, जो आपके एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज दोपहर में 12 बजे आपके लिए यूनिट 9 की वीडियो आने वाली है, रोबोटिक्स, जो कि इसका 5th पार्ट होगा। उसके बाद शाम को आपको यूनिट 7 की भी वीडियो मिलने वाली है शाम को 4 बजे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।